Hi students, welcome to your favorite channel class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को टारगेट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार सब इसको रीड कर लेंगे। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल। ए इनवर्स अगर चाहिए जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड यू विल फाइंड ए इनवर्स। ओके, फिर आगे क्या है, आगे जो लिखा है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस यहां पे लिखा है हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। बच्चा यहां पे एक शब्द लिखा है हेंस, इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि इस ए इनवर्स की हेल्प से आप ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मैम? सबसे पहले हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन कौन सी मैम? एक तो बनाते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मान लो यहाँ पे ए यूज हो चुका है तो सी नाम दे देते हैं, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर अपने जो इज इक्वल टू के साइड लिखा है कांस्टेंट तो उसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर मैम ये मैट्रिक्स इक्वेशन हम लिखते हैं कि सी एक्स इज इक्वल टू बी। अब अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, सॉल्व का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल से इनकी वैल्यू बता दो। तो अगर हमें एक्स चाहिए तो मैम एक्स क्या होता है? एक्स होता है सी इनवर्स बी, यानी सी इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन जब इस कॉलम मैट्रिक्स से आप करते हो, राइट, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब यहां पे क्या चाहिए आपको? यहां पे चाहिए सी इनवर्स। ओके, अब सी इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी? नहीं, इस तरीके से आप यहां सी इनवर्स फाइंड नहीं करोगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि बच्चा हैंस, हैंस का मतलब क्या है कि आपने यहां पे जो ए इनवर्स निकाला है ना, इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो बच्चा 100% इस ए मैट्रिक्स में और इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में ना कोई रिलेशन होगा। उस रिलेशन को हमको समझना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का ना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वी हैव ए मैट्रिक्स, जल्दी से ए इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद में हम आगे सोचेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए जी, तो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले जल्दी से ए इनवर्स निकालते हैं। तो मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? 1 2 0 -2 -1 -2। ठीक है, -2 -1 -2 0 -1 1 0 -1 1। एक बार सबके सब चेक कर लेंगे। 1 2 0 1 2 0 -2 -1 -2, यस, -2 -1 -2। फिर क्या लिखा है बच्चा? उसके बाद में लिखा है 0 -1 1। ऑल गुड, ठीक है। चलो जी, अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो के अलोंग यार एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा जब भी आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हो, साइन हमेशा याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का साइन रहता है। तो यहाँ पे आएगा 1, इसे हाइड कर लो, इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। -1 × 1 इज -1, बीच में सब्ट्रैक्शन, -2 × -1 इज +2, तो यहाँ पे सिंपल ऐसा आ जाएगा। देन दिस इज -2, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस का आता है। इसे हाइड करेंगे, -2 × 1 इज -2, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा और आगे भी 0 है तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से मैंने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? -3, -2 × -2 बेटा +4, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छी बात है 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 0 आता तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते थे, राइट? क्यों नहीं निकाल सकते थे? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलो, ये तो यार मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है। अभी मुझे यहाँ पे और क्या चाहिए? अब मुझे ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद ना एडजॉइंट ऑफ ए की तैयारी करनी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालना है, उसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज करना है, देन यू हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए जी, तो जल्दी से काम पे लगते हैं और
हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो हम सब जानते हैं यार कि कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले चलते हैं a11। a11 क्या है बच्चा, a11 है मतलब a11 मतलब हमें इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो a11 क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे a11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 m11 है ना, ij मतलब ये है। ठीक है, अब बेटा a11 क्या होगा, नेगेटिव की पावर e1 इज पॉजिटिव, तो a11 बच्चा m11 के बराबर होगा। नाउ व्हाट विल बी माय m11, मुझे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, इसे और इसे डिलीट करो। मेरे सामने ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसे इवेल्युएट करना है। सो -1 × 1 इज -1, बीच में सब्ट्रैक्शन, -2 × -1 इज +2, तो मेरे पास बच्चा क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है -3। आई होप तुम सब लोगों को याद है, ये याद है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, यस इट्स -3। ठीक है, a11 हो गया। अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी यार हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम a12 निकालेंगे। सो a12 मतलब नेगेटिव की पावर ऑड मतलब नेगेटिव m12, m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 × 1 इज -2, तो ये हो जाएगा +2। सो दिस इज माय a12। सब लोग फटाफट यस, चलो जी अब चलते हैं यार a13 की तरफ। तो नेगेटिव की पावर 1 + 3 मतलब 4, नेगेटिव की पावर e1 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव m13। तो बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए आप लोग, तो -2 × -1 क्या होगा बच्चा, 2 ही होगा। सबके सब मैंने अभी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, जो मेरे पास ये आ गए। अब चलते हैं बच्चा a21। a21 मतलब क्या होगा, a21 मतलब नेगेटिव की पावर ऑड, क्योंकि 2 + 1 इज 3, नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव m21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 2 × 1 इज 2। इसके बाद बेटा a22 की तरफ चलेंगे अपन। a22 मतलब नेगेटिव की पावर e1 यानी कि पॉजिटिव m22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे आप, तो 1 × 1 कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चा a23 निकालेंगे, नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव, m23 क्या होगा बेटा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 × -1 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट चेक हमारे पास क्या आ रहा है, -2, 1 एंड +1, यस। तो सेकेंड रो के भी मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब मुझे थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो आओ जल्दी से निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो बेटा a31 थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, a31 का कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव की पावर 3 + 1 इज 4, और यहाँ पे क्या m31, सो m31 मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ रहा है बच्चा, -4 आ रहा है, दिस इज -4। फिर बेटा a32 नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव, और m32 क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो 1 × -2 इज -2, तो ये बन जाएगा +2, एंड a33 कितना आएगा, नेगेटिव की पावर e1 इज पॉजिटिव, m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 × -1 इज -1, ठीक है, 1 × -1 इज -1, बीच में सब्ट्रैक्शन, 2 × -2 इज -4, तो ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा हमको मिलेगा 3। तो जो लास्ट मेरी रो है उसमें जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज -4, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यार कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी -3, 2, 2, -3, 2, 2, ठीक है, -3, 2, 2, देन -2, 1, 1, -2, 1, 1, उसके बाद में क्या है, -4, 2, 3, -4, 2, 3। अब अगर बेटा मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, तो मुझे यार इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ना ट्रांसपोज लेना होगा।
ठीक है, तो मेरा जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा दैट विल बी व्हाट, ओ वेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज बने कॉलम, तो ये रोज फर्स्ट रो बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम सब जानते हैं यार व्हाट इज ए इनवर्स, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ही आया था, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये। तो बच्चा यहां से मैंने ये देखा कि मेरा जो ए इनवर्स आ रहा है वो कितना है, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। तो यार हमने क्वेश्चन का ना फर्स्ट पार्ट टारगेट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। एक बार तुम सबके सब यार चेक कर लो, सबका यही आ रहा है ए इनवर्स, इट्स -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है, सबका यही आया, हमने ए इनवर्स निकाला। अब चलते हैं यार अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, फाइंड ए इनवर्स। अब क्या बोल रहे हैं, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे सी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स क्या बनेगी, सी मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, तो यहाँ पे सब चेक करेंगे। सी मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा, 1 यहाँ पे लिखती हूँ, सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -2 0, ठीक है, 1 -2 0 2 -1 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 -1, उसके बाद में 0 -2 1, तो 0 -2 1, बेटा ये ना मेरी सी मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, वेरिएबल्स को कॉलम में लिख दो एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स क्या होगी, इज इक्वल टू के इस साइड में जो लिखा है 10 8 7 10 8 7, ठीक है बेटा। ये सी मैट्रिक्स यहाँ लिखी है। अब एक बार ना मैं आप लोगों के लिए ए मैट्रिक्स और लिख देती हूँ, ठीक है, ये तो सी मैट्रिक्स है। अब हमें क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स गिवन थी ना, एक बार तुम लोग उसको भी चेक कर लो। क्वेश्चन में जो हमको ए मैट्रिक्स गिवन थी उसमें था 1 2 0 1 2 0, फिर क्या था बच्चा, 1 2 0 -2 -1 -2 -2 -1 -2, नेक्स्ट 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1। बेटा चेक करो क्या इस सी मैट्रिक्स में और ए मैट्रिक्स में कोई रिलेशन है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स में। एवरीवन फटाफट बोर्ड की तरफ देखेंगे, क्या इनमें कोई रिलेशन है। क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है ना बच्चा, अगर मुझे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है देन आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन, और इसके अकॉर्डिंग x क्या होगा, सी इनवर्स b होगा, है ना। आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सी एक्स इज इक्वल टू बी, तो x क्या होगा, सी इनवर्स b होगा डेफिनेटली, क्योंकि हेंस वर्ड लिखा है ना, तो इस ए मैट्रिक्स में और इस सी मैट्रिक्स में ना कोई कनेक्शन होगा। चेक करो, यस मैम देयर इज अ कनेक्शन, एक लिंक है। मेरी जो सी मैट्रिक्स है ना वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, चेक कर लो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ ना, देखना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, रोज बनी कॉलम, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो बच्चा यही तो सी मैट्रिक्स है। चेक करो, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1, यस देयर इज अ कनेक्शन। तो सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, ए ट्रांसपोज के बराबर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन थी ना, हमारी जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन थी, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे यार ये समझा कि क्लियरली हमारी जो सी मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूंगी तो मुझे यही मिलेगा, सेम टू सेम सी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है। और यार मेरे को पता है कि सी एक्स किसके बराबर होगा, बी के बराबर। एक्स क्या होगा, सी इनवर्स बी होगा। भैया मेरा तो सी क्या है, मेरा सी ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी कर दो, आपको एक्स मिल जाएगा। तो मैम आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालें, फिर हम उसका इनवर्स निकालें वही कोफैक्टर्स वाले फॉर्मूले से? ना ना ना, वी हैव अ फॉर्मूला। यहां तक सुनो, यहां तक क्या हो गया, x इज इक्वल टू मेरे पास बच्चा a ट्रांसपोज इनवर्स इनटू b आ रहा है।
यहाँ पे यार एक प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है ना वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये ए ट्रांसपोज के इनवर्स को बच्चा मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकती हूं यूजिंग दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट की हेल्प से मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं। एंड बच्चा जी मेरे पास ए इनवर्स है, मैं ए इनवर्स फाइंड कर चुकी हूं, ठीक है। तो -3 -2 -4 मैं लिखूंगी यहाँ पे -3 -2 -4, फिर आ जाइए आगे 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3। ये मेरा ए इनवर्स है, मुझे बस इसका ट्रांसपोज लेके बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा इसका ट्रांसपोज ले लो आप, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रोज बने कॉलम, जो रो है बच्चा वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। बी मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स थे, 10 8 7 एलिमेंट थे। लेट मी जस्ट चेक इट वंस, यस इट्स 10 8 7, ओके क्लियर है। अब मुझे x चाहिए यार, x क्या होता है, व्हाट इज x, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो आप, आ जाओ फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, आओ। तो यार मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं इन दोनों के बीच में, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकती हूं और एक वर्टिकल लाइन, मतलब 3/1। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो न्यू मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब 3/1। आओ फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 × 10 क्या होगा बच्चा, -30, बीच में एडिशन। आगे चलेंगे 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, बीच में एडिशन। फिर चलिए 2 × 7 इट्स 14, ठीक है बच्चा। फिर चलिए नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 10 इट्स -20। उसके बाद क्या है बेटा 1 × 8 8, फिर बीच में प्लस। आगे चलेंगे 1 × 7 इट्स 7, फिर चलेंगे फिर से -4 × 10 -40, बीच में प्लस। फिर आगे आ जाइए 2 × 8 16 प्लस, फिर आगे आ जाइए 3 × 7 21, है ना। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फटाफट या सिंप्लीफाई कर लो और इक्वेट कर लो, दिस इज एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या आ रहा है 16 एंड 14, 6 4 10, ठीक है 30, -30 + 30 0। यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 8 8 16 होता तो ये 15 है, तो बेटा यहाँ पे मिलेगा -5, ठीक है। और ये कितना है 16 एंड 21 7 37, तो दिस विल बी बेटा -3, है ना। -40 -30 + 37 विल बी -3। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 एंड z की वैल्यू -3 आ रही है। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में पूछा गया है। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशंस हमको सॉल्व करना होता है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर, ये इक्वेशंस को जो सॉल्व करना पड़ता है यार, इसके ना हर एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पैटर्न है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।